हेलो आदरणीय, मेरी आवाज़ आ रही है? थोड़ा मुझे इंगित करें आदरणीय। हेलो आदरणीय, मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे थोड़ा संकेत करें। ओके सर, थैंक यू। अब सर्वप्रथम मैं माँ वीणा वादनी के चरणों में अपने शब्द सुमन अर्पित करता हूँ और इस पावन मंच को प्रणाम करता हूँ। मैं दो शब्दों से अपनी काव्य पाठ की यात्रा शुरू करने से पहले माँ वीणा वादनी के चरणों में शब्द सुमन अर्पित करता हूँ कि वीणा पुस्तक धारिणी सरस्वती जगदम्ब, दया करो हे भगवती सो करना नहीं विलम्ब। तो शुरू जिस काम उसको कीजिए वो श्री गणराज से कीजिए, दुआ जिस नाम की लीजिए वो श्री गणराज से लीजिए। गजानन जी दर तुम निगाहें डाल देते हो, उधर एक राही को पर्वत बना देते हो। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं अब इस काव्य यात्रा को प्रारंभ करने से पहले माँ वीणा वादनी के श्री चरणों में एक वंदना प्रस्तुत करता हूँ कि हे वीणा वादिनी माँ, आशीष हमें दे दो। हे वीणा वादिनी माँ, आशीष हमें दे दो। हे मात शारदे तुम बस एव मस्त कह दो। तुम सुजला सुफला हो, तुम सस्य श्यामला हो। तुम सुजला सुफला हो, तुम सस्य श्यामला हो। तुम हो माँ कल्याणी, तुम हृदय विशाला हो। तुम हो माँ कल्याणी, तुम हृदय विशाला हो। हे हंस वाहिनी माँ, मेरा मन पावन कर दो। हे वीणा वादिनी माँ, आशीष हमें दे दो। माँ प्रेम की बोली को समझे ना जग सारा। माँ प्रेम की बोली को समझे ना जग सारा। बस इसीलिए हर दिल एक भय का है मारा।
तुम तम सै मैं ज्योति, हर दिल में प्यार भर दो, हे बीड़ा वादिनी माँ आशीष हमें दे दो। जन जन के दिल में माँ स्वार्थ का बसेरा है, जन जन के दिल में माँ स्वार्थ का बसेरा है। नफरत के खंजर ने हर दिल को तोड़ा है, हे बुद्धि वाहिनी माँ मेरी बोध विमल कर दो, हे बीड़ा वादिनी माँ आशीष हमें दे दो। हे मात शारदे तुम बस एव मस्त कह दो। माँ बीड़ा वादनी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अब साहित्यिक संस्था शब्दाक्षर के राष्ट्रीय संस्थापक या राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सर सिंह जी की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये मंच उन्नत के शिखरों पर चढ़े और बहुत ही अपने यशस्वी और यश कीर्ति पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में फैले, इसकी यही मेरी ईश्वर से कामना और प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दो शब्द आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी के रच में कहना चाहूँगा कि हे शब्दाक्षर के शौर्य आपको कोटि कोटि वंदन हैं, कि हे शब्दाक्षर के शौर्य आपको कोटि कोटि वंदन हैं। रवि प्रताप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन है, रवि प्रताप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस काव्य यात्रा को प्रारंभ करते हुए आपके समक्ष इश्क मेरी रचना है, इश्क उस रचना को श्रृंगार रस से जोड़ते हुए आपको उसके तरफ ले जाता हूँ और दो शब्द से अपने काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ कि दिलों पर सपनों के फूल बरसा के, कि दिलों पर सपनों के फूल बरसा के, मोहब्बत में किसी अपने को तरसा के, तसल्ली तुमको मिलती है तो मिलने दो, हमें तो सूल चुभते हैं किसी अपने को तरसा के, हमें तो सूख चुभते हैं किसी अपने को तरसा के। आदरणीय इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी रचना इश्क की आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आप सभी मंचासीन कवियों का आशीर्वाद चाहूँगा और आपकी आशीर्वाद बना रहे, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। आप सदा आशीर्वाद बनाए रहें। कि इश्क होली भी है दिवाली भी है, इश्क होली भी है दिवाली भी है, इश्क रंगीन प्यार का खजाना भी है, इश्क होली भी है दिवाली भी है, इश्क रंगीन प्यार का खजाना भी है। और इश्क में प्यार यदि परवान चढ़ गया तो उम्र भर के लिए कैद खाना भी है, और इश्क में प्यार यदि परवान चढ़ गया तो उम्र भर के लिए कैद खाना भी है। इश्क होली भी है दिवाली भी है, इश्क रंगीन प्यार का खजाना भी है, और इश्क में प्यार परवान चढ़ गया तो उम्र भर के लिए कैद खाना भी है। कि इश्क फूलों की बगिया का माली भी है, इश्क फूलों की बगिया का माली भी है, इश्क फूलों की बगिया का माली भी है, इश्क गाया तो सुंदर कवाली भी है, इश्क फूलों की बगिया का माली भी है, इश्क फूलों की बगिया का माली भी है, इश्क गाया तो सुंदर कवाली भी है। और इश्क में खाके ठोकर फिरे दर बदर, ऐसे आशिक को कहते मवाली भी है, इश्क में खाके ठोकर फिरे दर बदर, ऐसे आशिक को कहते मवाली भी है। इश्क पत्नी भी है इश्क साली भी है, तो इश्क पत्नी भी है इश्क साली भी है, इश्क फूलों से महकती डाली भी है, इश्क फूलों से महकती डाली भी है। इश्क में जो सजती संवरती गई, इश्क में जो सजती संवरती गई, वो मासूम लड़की की बाली भी है, वो मासूम लड़की की बाली भी है।
इश्क हार भी है, इश्क जीत भी है। इश्क हार भी है, इश्क जीत भी है। इश्क मन में बसा वो मीत भी है। इश्क में मीरा गाती तराने फिरे, इश्क में मीरा गाती तराने फिरे। इन गीतों को कहते मोहन प्रीत भी है, इन गीतों को कहते मोहन प्रीत भी है। इश्क काया भी है, इश्क माया भी है। इश्क काया भी है, इश्क माया भी है। इश्क तपती दोपहरी में छाया भी है, इश्क तपती दोपहरी में छाया भी है। इश्क में यदि पतझड़ भी आया तो क्या, इश्क में यदि पतझड़ भी आया तो क्या। इश्क पावन बसंत की छाया भी है, इश्क पावन बसंत की छाया भी है। इश्क कहानी भी है, इश्क किस्सा भी है। इश्क कहानी भी है, इश्क किस्सा भी है। इश्क जीवन और मृत्यु का हिस्सा भी है, इश्क जीवन और मृत्यु का हिस्सा भी है। इश्क में लैला मजनू अमर हो गए, लोग कहते हैं उनका किस्सा भी है, लोग कहते हैं उनका किस्सा भी है। इश्क आशा भी है, निराशा भी है। इश्क आशा भी है, निराशा भी है। इश्क प्यार को पढ़ने की भाषा भी है, इश्क प्यार को पढ़ने की भाषा भी है। इश्क में जिसने जीवन जिया 4 पल, उसने गढ़ दी नई परिभाषा भी है। इश्क आशा भी है, निराशा भी है। इश्क प्यार को पढ़ने की भाषा भी है। इश्क में जिसने जीवन जिया 4 पल, उसने गढ़ दी नई परिभाषा भी है। इश्क अर्पण भी है, समर्पण भी है। इश्क अर्पण भी है, समर्पण भी है। इश्क चेहरा नहीं एक दर्पण भी है। क्या कि इश्क अर्पण भी है, समर्पण भी है। इश्क चेहरा नहीं एक दर्पण भी है। इश्क में तन को पाना ये चाहत नहीं, इश्क में तन को पाना ये चाहत नहीं। प्यार में सारा जीवन समर्पण भी है, प्यार में सारा जीवन समर्पण भी है। और इस कविता की अंतिम बंद मैं आदरणीय आप सभी के पटल पर रखता हूँ कि इश्क मुक्ति भी है, इश्क शक्ति भी है। इश्क मीरा और मोहन की भक्ति भी है कि इश्क मुक्ति भी है, इश्क शक्ति भी है। इश्क मीरा और मोहन की भक्ति भी है। इश्क सबरी ने जैसे किया राम से, उसको मिल जाती जीवन से मुक्ति भी है। इश्क सबरी ने जैसे किया राम से, उसको मिल जाती जीवन से मुक्ति भी है। मंच पर उपस्थित सभी कविगणों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय प्रीति त्रिपाठी जी मैम, निशांत गुलशन सर, SK मिश्रा जी, कवि राजीव खरे साहब, सत्येंद्र सिंह और हमारे मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी को मैं पुनः पुनः धन्यवाद देता हूं। और सत्येंद्र सिंह आप सभी जुड़े, आपने आशीर्वाद दिया। ब्रजेंद्र मिश्रा जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे इस काव्य पाठ में सहयोग किया, इसके लिए मैं पुनः पुनः बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब मैं इस कविता के बाद अगली कड़ी में मैं आपको एक नए उसकी ओर ले जा रहा हूँ, विदा की ओर। आज हमारे ये वर्षा ऋतु का मौसम है और हम बरखा रानी के इस पावन पर्व पर, पावन मंच पर उनकी एक कविता सुनाने जा रहा हूँ कि बादल हमारे पर किस प्रकार मेहरबान है और बरखा रानी, ये मैं आपको इस प्रकार सुनाता हूँ। सभी का ध्यान कि घुमड़कर यूँ उठे बादल, घटा घनघोर छाई है। घुमड़कर यूँ उठे बादल, घटा घनघोर छाई है। पपीहे की पीहू सुनने के बदली फिर से आई है। पपीहे की पीहू सुनने के बदली फिर से आई है। लगा हम सबको ऐसा था, लगा हम सबको ऐसा था, कहीं बरसात होनी है। लगा हम सबको ऐसा था, कहीं बरसात होनी है।
और बूंद धरती पे जब आए फसल हलधर को बोनी है। बूंद धरती पे जब आए फसल हलधर को बोनी है। कि प्यार से सीप में जाती, प्यार से स्वास्थ्य नक्षत्र की बूंद जब सीप में जाती है तो क्या होती है कि प्यार से सीप में जाती तो मोती खुद वो कहलाती। प्यार से सीप में जाती तो मोती खुद वो कहलाती। प्यास चातक की हो पूरी तभी बरसात कहलाती। प्यास चातक की हो पूरी तभी बरसात कहलाती। गरजता देख बादल को नाचने मोर लगते हैं। कि गरजता देख बादल को नाचने मोर लगते हैं। सुलगती आग सीने की बुझाने कौन लगते हैं। सुलगती आग सीने में बुझाने कौन लगते हैं। उमड़ता देख बादल को घटा वो फिर से आई है। उमड़ता देख बादल को घटा वो फिर से आई है। बरस कर यूँ बरस जाना, गरज कर यूँ बरस जाना, प्यास भूखी बुझाई है। गरज कर यूँ बरस जाते प्यास भूखी बुझाई है जलध्यान में बैठ कि बरसा रानी आई हो। है जलध्यान में बैठ कि बरसा रानी आई हो। है स्वागत वंदन बरखा रानी आप धरती पे आई हो। है स्वागत वंदन बरखा रानी आप धरती पे आई हो। इस पावन बरखा रानी के इस गीत के बाद मैं आपको अगली कविता की ओर ले चलता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी मेरे वीणा वादनी के वरिष्ठ पुत्रों को मेरा पुनः पुनः नमन, वंदन, अभिनंदन। और आदरणीय हमारे इस पटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह जी, आपने मुझे जैसे छोटे कलाकारों को मंच प्रदान किया, बहुत ही राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान किया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपको पुनः वंदन, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। अब मैं आपको पुनः इस कड़ी से जोड़ते हुए आगे की काव्य यात्रा में ले जाता हूँ और हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियों पर, यानी कि बेटी की जो हमारे खासकर मुरैना और भिंड में बेटियों की कमी है, उसके ऊपर मैंने लिखा था। पहले आपके समक्ष उसको प्रस्तुत करता हूँ। कविता का शीर्षक है बेटी की गुजारिश। आप सभी का ध्यान, आशीर्वाद। कि मारो मत तात मोही जग में तो आने दो। क्या कह रही है बेटी कि मारो मत तात मोही जग में तो आने दो। अरे मुझको भी मेरी माँ का प्यार तो पाने दो। मुझको भी मेरी माँ का प्यार तो पाने दो। कि मारो मत तात मोही जग में तो आने दो। और मुझको भी मेरी माँ का प्यार तो पाने दो। कि तेरी इस प्यारी बगिया का एक फूल हूँ, ये जानते हुए भी तात करते क्यों भूलो हो। कि तेरी इस प्यारी बगिया का एक फूल हूँ, ये जानते भी हुए तात करते क्यों भूलो हो। कि यदि बेटियों को तुम मारते ही जाओगे, कि यदि बेटियों को तुम मारते ही जाओगे, तो बोलो मेरे तात मात बहू कहाँ से लाओगे। तो बोलो मेरे तात मात बहू कहाँ से लाओगे। तो बेटी ने जन्म लिया दुख माँ बाप को, अपने ही घर में अलग पावे आपको। कि बेटी ने जन्म लिया दुख माँ बाप को, अपने ही घर में अलग पावे आपको। तो बचपन से ही ये सभी दुख सहती है, अपनी व्यथा ये किसी से न कहती है। तो बचपन से ही ये सभी दुख सहती है, अपनी व्यथा ये किसी से न कहती है। कि माँ बोली बेटी तुम हमको पढ़ाओ कुछ, इस जीवन के पथ को बढ़ाओ तुम। कि माँ बोली बेटी कि लाली बोली माँ कुछ हमें भी पढ़ाओ तुम, इस जीवन के पथ को बढ़ाओ तुम। माँ बोली बेटी तेरे बाप का ये कहना है, अरे तुम्हें इस चारी दीवारी में ही रहना है। तुम्हें इस चारी दीवारी में ही रहना है। तो माँ बोली बेटी तेरे बाप का ये कहना है,
अरे तुम्हें इस चारी दीवारी में ही रहना है, तो लाली को बेआओ 15-16 में ही करे दियो, बेचारी के सर पे ये भार और धर दियो, कि बेचारी के सिर पे ये भार और धर दियो। तो कभी ये बेटी बहन कभी ये नारे बने, कभी माँ बुआ कभी दादी का रूप धरे। तो बेटी ही बनी थी कभी दुर्गावती रानी थी, अवंती जलकारी कभी लक्ष्मीबाई रानी थी, कि बेटी ही बनी थी कभी दुर्गावती रानी थी, अवंती जलकारी कभी लक्ष्मीबाई रानी थी। तो बेटी ने ही रूप धरे इंदिरा का जन्म लिया, बनी थी प्रधानमंत्री राष्ट्र का विकास किया। तो बेटी ही बनी थी कभी बेटी ने ही रूप धरे इंदिरा का जन्म लिया, बनी थी प्रधानमंत्री राष्ट्र का विकास किया। तो इसने ही जने कभी राम कृष्ण वीर थे, वो अंजनी के लाल हनुमान बलवीर थे। तो इसने ही जने कभी राम कृष्ण वीर थे, वो अंजनी के लाल हनुमान बलवीर थे। तो इसलिए तात तुम मानो मेरा कहना है, अरे बेटियां भी तो इस राष्ट्र का गहना है, अरे बेटियां भी तो इस राष्ट्र का गहना है। अरे कहें गोपाल या नीति कैसी करे रहे, नियति नियम को आप क्यों बदले रहे, नियति नियम को आप क्यों बदले रहे, नियति नियम को आप क्यों बदल रहे। मंच पर उपस्थित सत्येंद्र सिंह, आदरणीय त्रिपाठी मैम और SK मिश्रा जी, कवि प्रदीप खरे साहब, राम नरेश विद्यार्थी, KK द्विवेदी जी, निशांत सिंह गुलशन और हमारे संस्था के बुद्ध सिंह मिश्रा और हमारी शब्दाक्षर संस्था के संस्था प्रमुख आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आप सभी लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपका सभी का प्यार मिल रहा है, आप सभी वरिष्ठ कवियों का प्यार मिल रहा है। ये मेरे किसी अवार्ड से कम नहीं है, मैं सभी आदरणीय का प्यार ही मेरे लिए। राम नरेश विद्यार्थी आदरणीय। अब मैं पुनः आपको एक नई कविता की ओर ले जा रहा हूँ। इस बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब मैं आपको एक मेरी माँ के ऊपर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। मैंने जो लिखी है, माँ। तो आदरणीय, मैं 2 शब्दों से अपनी इस कविता को शुरू करूँगा कि माँ के चरणों से बढ़कर कोई जन्नत नहीं होती, कि माँ के चरणों से बढ़कर कोई जन्नत नहीं होती, और माँ के आशीर्वाद से बड़ा कोई दुआ नहीं होती, कि माँ से आशीर्वाद से बड़ी कोई दुआ नहीं होती। और जिनके साथ होता है माँ की दुआओं का संग, वो जीत ही लेते हैं ज़िंदगी की हर बड़ी से बड़ी जंग, वो जिंदगी जीत ही लेते हैं ज़िंदगी की हर बड़ी से बड़ी जंग। माँ के चरणों में कुछ पंक्तियाँ समर्पित, माँ को समर्पित ये मेरी कविता है कि जो हमको संसार में लाती अच्छे बुरे का ज्ञान सिखाती, कि जो हमको संसार में लाती अच्छे बुरे का ज्ञान सिखाती, अमृत जैसा दूध पिलाती रोगों से वो हमें बचाती, कि अमृत जैसा दूध पिलाती रोगों से वो हमें बचाती, जीवन पथ पर चलना सिखाती रिश्तों में पलना सिखाती, कि जीवन पथ पर चलना सिखाती रिश्तों में पलना सिखाती, और तपती लू से हमें बचाती कष्ट अनेक आप सह जाती, तपती लू से हमें बचाती कष्ट अनेक आप सह जाती। पावस की जब पड़ी फुहार माँ करती है अधिक दुलार, कि पावस की जब पड़ी फुहार माँ करती है अधिक दुलार, शरद ऋतु का मौसम आया सीने से माँ ने लिपटाया, कि शरद ऋतु का मौसम आया सीने से माँ ने लिपटाया, देती है वो सुख अपार करती रहती सदा ही प्यार, कि देती है वो सुख अपार करती रहती सदा ही प्यार, स्वयं सभी कष्टों को सहती पर मुझसे वो कुछ ना कहती, कि स्वयं सभी कष्टों को सहती पर मुझसे वो कुछ ना कहती, लोग जिसे कहते दुखहरणी ममता की मूरत है जननी, लोग जिसे कहते दुखहरणी ममता की मूरत है जननी, धीरज को धारण करने वाली होती है केवल माँ,
और बच्चों का पालन करने वाली होती है केवल माँ। कि धीरज को धारण करने वाली होती है केवल माँ, बच्चों का पालन करने वाली होती है केवल माँ। ऐसी नारी शक्तियों को प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने इस संसार को रचा है और हम सभी का अस्तित्व माँ के अस्तित्व से ही बना है। और इसलिए मैं माँ के चरणों में पुनः वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और मंच के श्रद्धेय आदरणीय बड़े भाई रवि प्रताप सिंह जी को मैं पुनः वंदन अभिनंदन स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस मंच राष्ट्रीय मंच पर जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और आदरणीय आपके 2 शब्दों से आपका आभार चाहूँगा कि कश्तियाँ यूँ ही नहीं तैरा करती हैं, आदरणीय कश्तियाँ यूँ ही नहीं तैरा करती हैं दरिया की उठती हुई धाराओं में। कश्तियाँ यूँ ही नहीं तैरा करती हैं दरिया की उठती हुई धाराओं में। दरिया की उठती हुई धाराओं में अनुभवे ज़िंदगी लगा देता है नाविक हौसलाए पतवार चलाने में। अनुभवे ज़िंदगी लगा देता है हौसलाए पतवार चलाने में। आदरणीय ऐसे हमारे इस शब्दार्थ के नाविक आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी इस शब्दार्थ संस्था को इस ऊंचाई तक ले जाएं, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और मैं माँ बीड़ा वादनी से भी ये प्रार्थना करूँगा कि ये शिखरों तक बढ़े, आगे बढ़े और हम जैसे कवियों को भी एक मंच प्रदान हो रहा है, इसके लिए मैं पुनः पुनः धन्यवाद। अब अगली कविता के लिए मैं पुनः आदरणीय जी से एक हमारी कविता है हम क्या थे और क्या हो गए। इस कविता से मैं आपका रूबरू करवाने से पहले मैं आपको पुनः स्वागत वंदना अभिनंदन करता हूँ। और ये कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है कि हम क्या थे और क्या हो गए। हम क्या थे और क्या हो गए। हमने साथ निभाया तो साथी बन गए। कि हमने साथ निभाया तो साथी बन गए, फ्री में इतना खाया कि हाथी बन गए। कि हमने साथ निभाया तो साथी बन गए, फ्री में इतना खाया कि हाथी बन गए। और 2 साल तक आदरणीय 2 साल तक प्यार का इजहार ही नहीं कर पाए। हम दूल्हा थे बाराती बन गए। हम दूल्हा थे बाराती बन गए। हम क्या थे और क्या बन गए। हम क्या थे क्या बन गए। कि हमने साथ निभाया तो साथी बन गए, फ्री में इतना खाया कि हाथी बन गए। और 2 साल तक प्यार का इजहार ही नहीं कर पाए। हम दूल्हा थे बाराती बन गए। हम दूल्हा थे बाराती बन गए। हम क्या थे और क्या बन गए। कि हम फाइलों में दबे स्वर थे वो शोर बन गए। कि हम फाइलों में दबे स्वर थे अब शोर बन गए। कि हम फाइलों में दबे स्वर थे अब शोर बन गए। दफ्तरों के लिए चित चोर बन गए। कि दफ्तरों के लिए चित चोर बन गए। दौलत की भूख इतनी बड़ी यार, हम बाबूजी थे रिश्वतखोर बन गए। हम बाबूजी थे रिश्वतखोर बन गए। हम क्या थे क्या बन गए। हम किसी के भाई थे अब अधिकारी सख्त बन गए। कि हम किसी के भाई थे अब अधिकारी सख्त बन गए। पहले माँ के ही बेटे थे अब पत्नी भक्त बन गए। कि हम किसी के भाई थे अब अधिकारी सख्त बन गए। पहले माँ के ही बेटे थे अब अधिकारी भक्त बन गए। अब नारी भक्त बन गए। और प्यार में धोखे खाए हमने बहुत, हम कृष्ण नहीं राम भक्त बन गए। हम कृष्ण नहीं राम भक्त बन गए। हम क्या थे और क्या बन गए। कि जनता के लिए हम सख्त बन गए। आदरणीय नेता जब जीत के जाता है तो कितना मुलायम रहता है, लेकिन जब जीत के निकल जाता है फिर क्या होता है। कि हम जनता के आम जन के लिए हम सख्त बन गए। एक व्यक्ति के लिए अंधभक्त बन गए। जनता की आवाज़ ही नहीं उठा पाए। हम नेताजी थे पार्टी भक्त बन गए। हम नेताजी थे पार्टी भक्त बन गए। हम नरम नाजुक थे अब सख्त बन गए। फलदार वृक्ष थे सूखे दरख्त बन गए। गोपाल गुरु की डांट क्या खाई, हम सक्षम और सशक्त बन गए। गोपाल गुरु की डांट क्या खाई, हम सक्षम और सशक्त बन गए। हम सक्षम और सशक्त बन गए। आदरणीय आप सभी का प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं पुनः एक अपनी क्षेत्रीय भाषा में आपके बीच बेटी बचाओ पर मैंने लिखी थी, वो आपको पुनः सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद, पुनः आप जुड़ जाइएगा सभी। आदरणीय मुझे आशीर्वाद मिलता रहेगा, थोड़ा मेरा हौसला अफजाई बना रहेगा। थोड़ी सी पन्ना भी उल्टी है पढ़ाई की। एक सेकंड। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बाद में सुनाऊंगा। पहले मैं अब आपको मैंने एक जूता की महिमा आपके बीच पेज पर रख रहा हूँ। सभी साहित्यिक मनीषियों का आशीर्वाद चाहूँगा और आपके समक्ष ये जूता की महिमा कि जय हो जूता देव आपको बड़े बड़े अजमाते, और किसी देव से काम बनाना उसे आप बनवाते। कि जय हो जूता देव आपको बड़े बड़े अजमाते, और किसी देव से काम बनाना उसे आप बनवाते। और बिना आपकी कृपा के अब लोग करतना मान, और देव आपकी शक्ति पर है हमको बहुत गुमान। कि बिना आपकी कृपा के अब लोग करतना मान, और देव आपकी शक्ति पर है हमको बहुत गुमान। और देव तुम्हारी कृपा के बिन मिल नहीं सकते भोग, और बिना आपके चल नहीं सकते दुनिया के ये लोग। कि देव तुम्हारी कृपा के मिल नहीं सकते भोग, और बिना आपके चल नहीं सकते दुनिया के ये लोग। कि बिगड़े सारे काज आप उन्हें तुरंत बनाते, और भूले भटके राहगीर को राह आप दिखलाते। कि बिगड़े सारे काज आप उन्हें तुरंत बनाते, और भूले भटके राहगीर को राह आप दिखलाते। तो सबसे पहले देव आपको नेताजी गए जान, और अफसर बाबू ने भी देवा लिया तुमको पहचान। अफसर बाबू ने भी देवा लिया तुमको पहचान। और बिना आपके जीते ना कोई निर्वाचन का खेल। कि बिना आपके जीते ना कोई निर्वाचन का खेल, और मेहर आपकी जिस पर उसका मनमोहन से मेल। कि मेहर आपकी जिस पर उसका मोदी जी से मेल। और जिस मानव ने तेरी शक्ति देव नहीं पहचानी है, वह नरज्ञानी है और ये उसकी नादानी है। कि जिस मानव ने तेरी शक्ति देव नहीं पहचानी है, वह नरज्ञानी है और ये उसकी नादानी है। कि देव तुम्हारी सिर्फ कृपा को सब क्यों नहीं लेते जान। कि देव तुम्हारी कृपा को सब क्यों नहीं लेते जान। रामायण प्रमाण है उसे क्यों नहीं लेते मान। रामायण प्रमाण है उसे क्यों नहीं लेते मान। कि देवा तू बड़ देव है तेरे हैं सबदास। कि देवा तू बड़ देव है तेरे हैं सबदास, और जन्म जन्म सुख दीजिए यही है तुमसे आस। यही है तुमसे आस आप बिगड़ी को बनाते, और जो नहीं बनते दास उसे तुम बाप बनाते। जो नहीं बनते बाप उसे तुम दास बनाते। जो नहीं बनते बाप उसे तुम दास बनाते। आदरणीय बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। किस आदरणीय, अब मैं आपको इस काव्य यात्रा में आगे ले जाते हुए एक मेरा सबसे प्रिय कविता है मेरी खिलौना, एक व्यंग। तो सभी साहित्यिक मनीषियों से मेरा निवेदन है कि आप पुनः पुनः जुड़ जाएं और मेरी ये रचना खिलौना ऑलरेडी थोड़ी निकालने जी।
मेरी कविता का शीर्षक मैंने बताया खिलौना, और मेरी बहुत ही प्रिय कविता है। मैं आपके समक्ष सभी का आशीर्वाद चाहूँगा कि खिलौना देखकर ये सोचता हूँ मैं, खिलौना कितना सच्चा है और आदमी से आज भी खिलौना अच्छा है। खिलौना देखकर ये सोचता हूँ मैं, खिलौना कितना सच्चा है और आदमी से आज भी खिलौना अच्छा है। खिलौना देखकर ये सोचता हूँ मैं, खिलौना कितना सच्चा है और आदमी से आज भी खिलौना अच्छा है, और आदमी से आज भी खिलौना अच्छा है। खिलौना जब किसी के सामने जाता उसी के मन को भा जाता, कि खिलौना जब किसी के सामने जाता उसी के मन को भा जाता। तेरा ये गुण आदमी सीख जो लेगा वही इंसान सच्चा है, और आदमी से आज भी खिलौना अच्छा है। खिलौना देखकर ये सोचता हूँ मैं, खिलौना कितना सच्चा है और आदमी से आज भी खिलौना अच्छा है। कि खिलौना चलना नहीं जानते, कि खिलौना चलना जानते हैं मगर चाल नहीं जानते, कि खिलौना चलना जानते हैं मगर चाल नहीं जानते, आपकी ईर्ष्या भरी निगाहों का हाल नहीं जानते। कि खिलौना चलना जानते हैं मगर चाल नहीं जानते, आपकी ईर्ष्या भरी निगाहों का हाल नहीं जानते। परंतु ये जानता हूँ मैं, अभी वो मन का सच्चा है और आदमी से आज भी खिलौना अच्छा है। खिलौना देखकर ये सोचता हूँ मैं, खिलौना कितना सच्चा है और आदमी से आज भी खिलौना अच्छा है। खिलौना देखकर ये सोचता हूँ मैं, खिलौना कितना सच्चा है और आदमी से आज भी खिलौना अच्छा है। आदरणीय, कि बैर, क्रोध और द्वेष इन्हें आता नहीं है, कि द्वेष, बैर और क्रोध इन्हें आता नहीं है, और प्रेम के बिना कुछ पाता नहीं है। कि द्वेष, बैर और क्रोध इन्हें आता नहीं है, और प्रेम के बिना कुछ बाता नहीं है। यदि किया जो क्रोध तो टूट कर बिखर जाएंगे, यदि किया जो क्रोध तो टूट कर बिखर जाएंगे। तेरी ज़िंदगी में प्रेम और त्याग का रंग भर जाएंगे, तेरी ज़िंदगी में प्रेम और त्याग का रंग भर जाएंगे। क्योंकि ये जानते हैं त्याग का जीवन ही सच्चा है और आदमी से आज भी खिलौना अच्छा है। खिलौना देखकर ये सोचता हूँ मैं, खिलौना कितना सच्चा है और आदमी से आज भी खिलौना अच्छा है। खिलौना देखकर ये सोचता हूँ मैं, खिलौना कितना सच्चा है और आदमी से आज भी खिलौना अच्छा है। खिलौना कुछ बोलता नहीं, ये हम सब के लिए अच्छा है। खिलौना कुछ बोलते नहीं, ये हम सब के लिए अच्छा है। वरना वो सच बोलते, तेरे और तेरे पूर्वजों की पोल को खोलते। खिलौनों के लिए तो सारा संसार सच्चा है और आदमी से आज भी खिलौना अच्छा है। खिलौना देखकर ये सोचता हूँ मैं, खिलौना कितना सच्चा है और आदमी से आज भी खिलौना अच्छा है। खिलौना देखकर ये सोचता हूँ मैं, खिलौना कितना सच्चा है और आदमी से आज भी खिलौना अच्छा है। और इस कविता का अंतिम मंद मैं ईश्वर से जोड़कर आप सभी के समक्ष रखता हूँ कि मदारी के इशारों को अभी तक जान जो जाता, कि मदारी के इशारों को अभी तक जान जो जाता, ये जीवन कितना अच्छा होता अभी तक मान जो जाता। कि मदारी के इशारों को अभी तक जान जो जाता, ये जीवन कितना अच्छा होता अभी तक मान जो जाता। कठपुतलियों का ये खेल कितना लगता सच्चा है और आदमी से आज भी खिलौना अच्छा है। खिलौना देखकर ये सोचता हूँ मैं, खिलौना कितना सच्चा है और आदमी से आज भी खिलौना अच्छा है। मंचासीन उपस्थित नीता अंबिका जी, बौद्ध सुबोध कुमार मिश्रा सर, आदरणीय लखन अनजान कटनी से SK मिश्रा जी, राजीव जोशी सर, रवि प्रताप सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। सत्येंद्र सिंह, महावीर सिंह वीर, आप सभी मंचासीन कवियों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। प्रमोद सिंह मिश्र उर्फ निर्मल, आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। और नवीन शुक्ला जी, नीता, अनामिका जी, आप सभी के प्यार, कांता अग्रवाल जी,
आप सभी का आशीर्वाद मिल रहा है मुझे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, वंदन, अभिनंदन। और मैं मंच के लिए, पटल के लिए कुछ शब्द कहना चाहूँगा। कि सितारे लाख हों लेकिन फलक रोशन नहीं होगा। कि सितारे लाख हों लेकिन फलक रोशन नहीं होगा। और साथ में हो शशि थोड़ा, फलक में तम नहीं होगा, फलक में तम नहीं होगा। ऐसे इस शब्दार्थ संस्था के आदरणीय रविंद्र प्रताप सिंह, जो हमारे इस संस्था के सूर्य हैं, उनको वंदन, अभिनंदन। और पुनः मैं इस काव्य यात्रा को प्रारंभ करते हुए अपनी इस आदरणीय, मैं अब आपको इस रस से अब मेरी वही, मैंने अपनी एक बेटी के बचाव के ऊपर शब्द हैं, उन्हें अपनी भाषा में आपके समक्ष पटल पर रखता हूँ। आप सभी का प्यार आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएँ आदरणीय महावीर सिंह वीर साहब। अब मैं अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ। कि थोड़ी सी कर लो मेरी बिटिया पढ़ाई, फिर लड़ना तुम अपने हक की लड़ाई, फिर लड़ना तुम अपने हक की लड़ाई। हमारे यहाँ बेटियाँ बहुत कम पढ़ती हैं इधर, अब तो धीरे धीरे पढ़ने लगी। तो उस समय की बात थी, तब मैंने लिखा था। अब मैं इस गीत को गा रहा हूँ आपके समझ। कि थोड़ी सी कर लो मेरी बिटिया पढ़ाई, फिर लड़ना तुम अपने हक की लड़ाई, फिर लड़ना तुम अपने हक की लड़ाई। थोड़ी सी कर लो मेरी बिटिया पढ़ाई, फिर लड़ना तुम अपने हक की लड़ाई, फिर लड़ना तुम अपने हक की लड़ाई, फिर लड़ना तुम अपने हक की लड़ाई। और पढ़ लिख के बेटी तुम बनो होशियार, बनोगी महान तुम्हें मिले है सम्मान, बनोगी महान तुम्हें मिले है सम्मान, बनोगी महान तुम्हें मिले है सम्मान। अरे मामा शिवराज तुमरी करे है पढ़ाई, फिर लड़ना तुम अपने हक की लड़ाई, फिर लड़ना तुम हक की लड़ाई। थोड़ी सी कर लो मेरी बिटिया पढ़ाई, फिर लड़ना तुम अपने हक की लड़ाई, फिर लड़ना तुम अपने हक की लड़ाई। पढ़ना आप बच्चों को पढ़ाना, पढ़ना आप बच्चों को पढ़ाना, दोनों कुल की शान बढ़ाना, दोनों कुल की शान बढ़ाना। अरे ज्ञान दीप रूपी दीपक की लो अब जलाई, फिर लड़ना, अरे फिर लड़ना तुम अपने हक की लड़ाई। थोड़ी सी कर लो मेरी बिटिया पढ़ाई, फिर लड़ना तुम अपने हक की लड़ाई, फिर लड़ना तुम अपने हक की लड़ाई। और अंतिम बंद इस काव्य का। कि बड़े बड़े लोगों की बड़ी ऊंची शान, गर्भ में ही मार देते नन्ही सी जान, गर्भ में ही मार देते नन्ही सी जान।
बड़े बड़े लोगों की बड़ी ऊंची शान, गर्भ में ही मार देते नन्ही सी जान, गर्भ में ही मार देते नन्ही सी जान। अरे बेटी इन दुष्टों पर करना कड़ाई, अरे बेटी इन दुष्टों पर करना कड़ाई, फिर लड़ना, अरे फिर लड़ना तुम अपने हक की लड़ाई, फिर लड़ना तुम हक की लड़ाई। थोड़ी सी कर लो मेरी बिटिया पढ़ाई, फिर लड़ना तुम अपने हक की लड़ाई, फिर लड़ना तुम अपने हक की लड़ाई। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सशक्त नारी सशक्त भारत, बहुत ही अच्छा आदरणीय मैम जी, आदरणीय राम प्रकाश सिंह साहब जुड़ गए हैं और केवल कोठारी जी, रवि प्रताप सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका, जो आपने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का जो मंच, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का जो मंच उपलब्ध कराया है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदना, अभिनंदन करता हूं। और इस शब्दाचर संस्था से सभी पदाधिकारियों को मेरा कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन कि आपने जो अवसर प्रदान किया है, इसका मैं सदैव आभारी रहूँगा और आपसे निवेदन करता रहूँगा कि आप इसी प्रकार हम जैसे जो अलमारी में छिपे जो उनकी कविता हैं, उनको आप पटल पर ला रहे हैं। ये पुनीत कार्य आप सभी लोग जो कर रहे हैं, वो वास्तव में ये पुनीत कार्य बहुत ही अच्छा है। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सभी सुहृद श्रोताओं को भी मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन कि आपके बिना कविता का कोई मूल्य नहीं है। श्रोता ही सबसे बड़े कवि के लिए ये आशीर्वाद होता है। और मैं पुनः अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करते हुए मैं आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो मैंने बिजली रानी, एक मेरी कविता है बिजली रानी, उसके ऊपर कुछ लिखा है कि एक सुंदरी मन को भावे और बाके बिन वो नींद ना आवे, कि एक सुंदरी मन को भावे और जाके बिन वो नींद ना आवे, विश्व प्रसिद्ध बनी है भारी तो सबके मन को लागत प्यारी। क्या विश्व प्रसिद्ध बनी है भारी, सबके मन को लागत प्यारी, सभी काम में जे आवत है इसीलिए मन को भावत है, कि सभी काम में जे आवत है इसीलिए मन को भावत है। जहाँ जात सब रोशन कर दे तन मन मन और कोना कोना, और जाके बिना लगे है मित्रों मानव बोना बोना, जाके बिना लगे हैं मित्रों मानव बोना बोना, और कर प्रकाश अंधकार मिटाती जीवन को जगमग कर जाती। क्या कि कर प्रकाश अंधकार मिटाती जीवन को जगमग कर जाती, चांदनी जैसी है अति सुंदर और ममता तनकना इसके अंदर, कि चांदनी जैसी है अति सुंदर ममता तनकना इसके अंदर, अपने पति से तनक न डरती और बिना पति के आहें भरती, बल इसमें है बहुत अपार पल में दुनिया कर जाए पार, कि बल इसमें है बहुत अपार पल में दुनिया कर जाए पार, बड़े बड़े से काम बनावे मिल फैक्ट्री रेल चलावे, कि बड़े बड़े से काम बनावे मिल फैक्ट्री रेल चलावे, और बिना आपके चलन टीवी पद से रूठ जाए जब बीवी, और आँखों के बिन सब जग अंधा बिन तेरे कुछ चलत न धंधा, कि आँखों के बिन सब जग अंधा बिन तेरे कुछ चलत न धंधा। आज सुनाऊँ एक कहानी दुनिया है इसकी दीवानी,
कि आज सुनाऊँ एक कहानी, दुनिया है इसकी दीवानी। कहें गोपाल नारे और बिजली, आपका मुँह मत छेड़ो और इनको छेड़ो हो जाए घाटा, दुनिया से कह जाओगे टाटा। इनको छेड़ो है जाए घाटा, दुनिया से कह जाओगे टाटा। आदरणीय मंच, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अब मैं आपको पुनः एक श्रृंगार की ओर ले चलता हूँ और एक गीत पढ़ता हूँ श्रृंगार का। इससे पहले मैं आपके बीच एक पंक्ति समर्पित करता हूँ कि दिलों पर सपनों के फूल बरसा के, मोहब्बत में किसी अपने को तरसा के। कि दिलों पे सपनों के फूल बरसा के, मोहब्बत में किसी अपने को तरसा के। तसल्ली तुमको मिलती है तो मिलने दो, हमें तो उसूल चुकते हैं किसी अपने को तरसा के। हमें तो उसूल चुकते हैं किसी अपने को तरसा के। आदरणीय मंच और हमारे इस शब्दार्थ साहित्यिक संस्था के संस्था प्रमुख, संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुंवर रवि प्रताप सिंह जी का मैं पुनः हृदय की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये मंच उन्नत शिखरों पर चढ़े और दिन रात अपनी इस संस्था का नाम रोशन करे, ऊंचाई तक पहुँचे, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना प्रार्थना है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी माँ बीड़ा बांधनी के पुत्रों को नमन करता हूँ। केवल कोठारी सर, ब्रजेंद्र मिश्रा जी, राम प्रकाश सिंह सर, सुबोध कुमार मिश्रा, महावीर सिंह वीर और अन्य जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, SK मिश्रा जी, ब्रजेंद्र मिश्रा जी, आप सभी कवि मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं जिनका नाम नहीं ले पाऊँगा क्योंकि इस पर निकल जाते हैं, उनके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं उन सभी मित्रों का भी बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने मैंने देख नहीं पाया। लखन अनजान कटनी से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अब मैं आपके बीच एक प्यार का गीत रखता हूँ। कि बचपन में एक भोली सूरत आँखों में गई छाई और तन्हा जब दिल हुआ अकेला, याद उसी की आई। कि बचपन में एक भोली सूरत आँखों में गई छाई और तन्हा जब दिल हुआ अकेला, याद उसी की आई। तन्हा जब दिल हुआ अकेला, याद उसी की आई। कि वो जब पानी भरने जाती मैं भी गया नहाने। कि वो जब पानी भरने जाती मैं भी गया नहाने और एक बात करने को उससे करता कई बहाने। एक बात करने को उससे करता कई बहाने और कई घर से भी प्यार से बात हुई ना भाई। और तन्हा जब दिल हुआ अकेला, याद उसी की आई। और बचपन में एक भोली सूरत आँखों में गई छाई और तन्हा जब दिल हुआ अकेला, याद उसी की आई। बचपन में एक भोली सूरत आँखों में गई छाई और तन्हा जब दिल हुआ अकेला, याद उसी की आई। कि जब मिले प्यार से प्यार मधुर होठों पे हंसी है आती। कि जब मिले प्यार से प्यार मधुर होठों पे हंसी है आती और वो चंचल हिरनी सी चाल अब और अधिक मन भाती। और वो चंचल हिरनी सी चाल अब और अधिक मन भाती। आँखों के रास्ते से मित्रों दिल में गई समाई और तन्हा जब दिल हुआ अकेला, याद उसी की आई। तन्हा जब दिल हुआ अकेला, याद उसी की आई। कि तन्हा जब दिल हुआ अकेला, याद उसी की आई। बचपन में एक भोली सूरत आँखों में गई छाई और तन्हा जब दिल हुआ अकेला, याद उसी की आई। कि सहरा बांध एक अजनबी आया उनके द्वार। कि सहरा बांध एक अजनबी आया उनके द्वार। कि सहरा बांध एक अजनबी आया उनके द्वार और ला बारात प्यार को कर 16 सिंगार। कि ला बारात प्यार को ले गया कर 16 सिंगार और वो
भोली सूरत बचपन की अब हो गई पराई, और तन्हा जब दिल हुआ अकेला याद उसी की आई, तन्हा जब दिल हुआ अकेला याद उसी की आई। कि सहराबान एक अजनबी आया उनके द्वार, लाबारात प्यार को ले गया कर 16 सिंगार। और वो भोली सूरत बचपन की अब हो गई पराई, और तन्हा जब दिल हुआ अकेला याद उसी की आई। बचपन में एक भोली सूरत आंखों में रही छाई, और तन्हा जब दिल हुआ अकेला याद उसी की आई। कि अब रोज़ रात में छत पे चढ़ के चाँद निहारा करते हैं, कि अब रोज़ रात में छत पे चढ़ के चाँद निहारा करते हैं, और ब्रह वेदना की पीड़ा में याद उन्हीं को करते हैं, ब्रह वेदना की पीड़ा में याद उन्हीं को करते हैं। कि अब रोज़ रात में छत पे चढ़ के चाँद निहारा करते हैं, और ब्रह वेदना की पीड़ा में याद उन्हीं को करते हैं। और वो चंपा का फूल डाल से जुदा हो गया भाई, और तन्हा जब दिल हुआ अकेला याद उसी की आई, तन्हा जब दिल हुआ अकेला याद उसी की आई। और बचपन में एक भोली सूरत आंखों में गई छाई, तन्हा जब दिल हुआ अकेला बहुत याद उसी की आई। आदरणीय बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन मेरे बड़े भाई और इस संस्था के प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह साहब, आदरणीय राम प्रकाश सिंह साहब, SK मिश्रा जी, लखन अनजान कटनी, महावीर सिंह वीर, अरुणिमा पाठक मैम जी, आप सभी का प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका हृदय से गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं कि आप सभी। और आदरणीय गिरेंद्र सिंह साहब भदौरिया साहब जुड़ गए हैं। आदरणीय गिरेंद्र भदौरिया साहब, आपको प्रणाम, वंदन अभिनंदन। अनुपम पंत, आपने इस प्यार दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। SK मिश्रा साहब और मंच पर उपस्थित सभी मेरे सत्येंद्र सिंह, सभी मेरे वरिष्ठ कवियों को मेरा वंदन, स्वागत वंदन अभिनंदन। मैं आपका छोटा भाई और मैं आदरणीय यदि टाइम हो और गणेश प्रसाद गौतम साहब जुड़े हैं, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आदरणीय अगर समय यदि हो तो मैं एक और कविता पढ़ूं। आदरणीय, मैं और कविता पढ़ सकता हूँ क्या? टाइम मुझे संकेत दीजिए आदरणीय। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब मैं आपको राष्ट्र प्रेम की ओर ले चलता हूँ, और मैं अपनी इसी कविता के साथ इस काव्य यात्रा को यहीं आपसे विनती चाहूँगा। आदरणीय, मेरी इस काव्य यात्रा में जुड़ जाइए, और मैं अपनी इस काव्य यात्रा को हमारे राष्ट्र के जो रक्षक हैं, हमारे फौजी भाइयों को समर्पित है। ये कविता उस उपलक्ष्य में लिखी गई जब हमारे भारतवर्ष पर, हमारे भारतभूमि पर पुलवामा की घटना हुई थी। उस समय का ये वाक्यांश है। उसको दृष्टिगत रखते हुए मैं कविता चाहता हूँ, पटल पर रखता हूँ।
कि कश्मीर हमारी जन्नत है, ये पाक तुझे छूने ना देंगे। कि कश्मीर हमारी जन्नत है, ये पाक तुझे छूने ना देंगे। अगर तूने कोशिश भी की तो चैन से हम जीने ना देंगे। अगर तूने कोशिश भी की तो चैन से हम नहीं जीने ना देंगे। आदरणीय गणेश प्रसाद गोस्वामी सर जी, रवि प्रताप सिंह, ब्रजेश मिश्रा जी, लखन सिंह, आप सभी का वंदन, स्वागत, वंदना, अभिनंदन। और मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी कविता शुरू करता हूँ। कि हाथों में 47 थी फिर भी उनने पत्थर खाए। कि हाथों में 47 थी फिर भी उनने पत्थर खाए। सत्ता की कैसी बंदिश है जो भारत के ये दिन आए। सत्ता की कैसी बंदिश है जो भारत के ये दिन आए। कि कश्मीर की घाटी में दुश्मन के नारे झंडे हैं। कि कश्मीर की घाटी में दुश्मन के नारे झंडे हैं। और हमारे सैनिक पर बरसे लाठी और डंडे हैं। और हमारे सैनिक पर बरसे लाठी और डंडे हैं। कश्मीर की पावन माटी से ये नारे बहन नहीं होते। इस देश में गैरों के झंडे अब हमसे सहन नहीं होते। इस देश में गैरों के झंडे अब हमसे सहन नहीं होते। कि दिल्ली से क्रांति की भाषा मित्रों जब से मुख हुई है और दुश्मन ने साजिश रच डाली निश्चित हमसे चूक हुई है। क्या? कि दिल्ली से क्रांति की भाषा मित्रों जब से मुख हुई है और दुश्मन ने साजिश रच डाली निश्चित हमसे चूक हुई है। नापाक इरादे दुश्मन के वो अपने ऊपर झेल गए और रंगों की होली से पहले खून की होली खेल गए। रंगों की होली से पहले खून की होली खेल गए। कि बेटी के पीले हाथ करूं उस बाप ने सपने देखे थे। कि बेटी के पीले हाथ करूं उस बाप ने सपने देखे थे। डोली से पहले उठे पिता क्या यही विधि के लेके थे। डोली से पहले उठे पिता क्या यही विधि के लेके थे। और इस पुलवामा की राहों में जाने कितनों के रब रूठे। इस पुलवामा की राहों में जाने कितनों के रब रूठे। उस नन्हे बालक की किस्मत माँ की बिंदी कंगन टूटे। उस नन्हे बालक की किस्मत माँ की बिंदी कंगन टूटे। वीरों की अमर शहादत पर अब खूब सियासत होती है। कि वीरों की अमर शहादत पर अब खूब सियासत होती है। अबला की मांग उजड़ जाती माँ खून के आंसू रोती है। अबला की मांग उजड़ जाती माँ खून के आंसू रोती है। इन अमर शहीदों के घर में केवल मातम और दुखड़े हैं। कि इन अमर शहीदों के घर में केवल मातम और दुखड़े हैं। सपनों में सुंदर मुखड़े हैं ताबूत में टुकड़े टुकड़े हैं। सपनों में सुंदर मुखड़े हैं ताबूत में टुकड़े टुकड़े हैं। इन अमर शहीदों के घर में केवल मातम और दुखड़े हैं। सपनों में सुंदर मुखड़े हैं ताबूत में टुकड़े टुकड़े हैं। इन वीरों की कुर्बानी पर हम करते केवल निंदा हैं। कि इन वीरों की कुर्बानी पर हम करते केवल निंदा हैं। कई शेरों को मार के गीदड़ कैसे अब तक जिंदा हैं। कई शेरों को मार के गीदड़ कैसे अब तक जिंदा हैं। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सभी जुड़े, आप सभी ने आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। और मैं मंच पर उपस्थित सभी कवि मित्रों का पुनः पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन कि आपने समय देकर मुझे सुना। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद देता हूँ। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मंच से भी यह ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ये मंच सदा सदा के लिए ऐसे ही बना रहे, फलता फूलता रहे और हम जैसे अन्य कवियों को भी ये मंच मिलता रहे, जिससे हमारी जो प्रतिभा है वो उमड़ कर सामने आए। आप सभी के बीच मैंने जो रखा उसमें यदि कोई त्रुटि हो, मेरे शब्दों में कोई ऐसी बात हो जिससे किसी का आहत हुआ हो, तो उसके लिए मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। और आदरणीय, मैं अब इस अपनी काव्य यात्रा को यदि आपकी अनुमति हो तो यही मैं संपन्न करने की आपसे अनुमति चाहूँगा। यदि आपका आदेश हो, जैसा पढ़ने का आदेश हो तो और कविताएँ मैं सुनाऊँगा। जैसा भी आपका आदेश हो, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप जैसे इस मंच पर आया में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह साहब,
जी, तो मैं माँ सरस्वती जी से आशीर्वाद पुनः चाहूँगा कि मेरे इसी प्रकार कंठ में विराजमान रहें और आप सभी मित्रों का और मेरे बड़े भाइयों का आशीर्वाद मिलता रहे कि मैं इस प्रस्तुति में दे सका। इससे आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं आप सभी कईवरों को पुनः चरण वंदन करता हूँ। मैं बड़े भाई रविंद्र प्रताप सिंह को भी पुनः पुनः वंदन करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे अवसर दिया। मैं आपका स्वागत वंदन आभारी हूँ और ये कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सभी ने मुझे सुना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत।